नमस्कार। एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी तक आप नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे इंटीजर्स और टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंटीजर्स डेफिनेशन है, इंटीजर्स आर नंबर्स डेट इंक्लूड्स, इंटीजर्स में नंबर शामिल होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स जो 1 2 3 4 से लेकर इंफिनाइट तक जाते हैं, जीरो और नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 से लेकर इंफिनाइट तक। इन तीनों नंबर के कॉम्बिनेशन से इंटीजर बनता है। इट मीन्स इंटीजर में ऑल पॉजिटिव नंबर और ऑल नेगेटिव नंबर और जीरो शामिल होते हैं। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन इंटीजर्स का एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। नंबर लाइन में मिडिल में जीरो होगा। जीरो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। जीरो से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे और ये पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट तक जाएंगे। और अगर हम इस जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे और ये नेगेटिव इंटीजर्स भी इनफाइनाइट तक होंगे। अब कुछ पॉइंट लिखा है इन नंबर लाइन के लिए। पहला पॉइंट, जीरो इज एट द सेंटर। जीरो नंबर लाइन के सेंटर यानी केंद्र में होगा। दूसरा, नंबर्स इंक्रीज टू द राइट। हम राइट की तरफ हमेशा नंबर बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट की तरफ कम होंगे और राइट की तरफ नंबर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, पॉजिटिव इंटीजर्स लाइज ऑन राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से राइट तरफ होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स जीरो के लेफ्ट तरफ होंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन अच्छे से समझ लो। नंबर लाइन के जरिए हम काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार मैं दोबारा नंबर लाइन बताता हूं। नंबर लाइन के सेंटर में जीरो होगा और जीरो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। जीरो से राइट साइड में अगर आप बढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स बढ़ेंगे। ओके, ये है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो के बारे में है। पॉजिटिव इंटीजर्स जो +1 +2 +3 +4 से लेकर इनफिनाइट तक। इसी प्रकार से नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 से लेकर इनफिनाइट तक और जीरो। ठीक है, अब हम जानेंगे ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। किस प्रकार से हम नंबर लाइन के ऊपर इन इंटीजर्स का ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर्स टू द राइट इज ग्रेटर। देखो, मान लो एक नंबर लाइन है। ठीक है, यहां पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो नंबर लाइन पर आप राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 16 के राइट में 17 है। इट मीन्स 17 बड़ा होगा 16 के और 17 के राइट में है 18। इट मीन्स 18 बड़ा होगा 17 से। ठीक है, मोटी बात ये समझ लो कि नंबर लाइन पर अगर राइट साइड वाला नंबर
लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। अगला पॉइंट, निगेटिव इंटीजर्स, दो एग्जांपल दिए हैं। -2 इज ग्रेटर देन -5, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो नंबर लाइन 0, -1, -2, -3, -2 -5। अब देखो -5 और -2 हम देख सकते हैं -2 -5 के राइट साइड में है, और हमने जान लिया है कि राइट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा बड़े होंगे। तो यहां पर भी -2 छोटा होगा -2 बड़ा होगा -5 से। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? और मित्रों याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू काफी इजी सवाल बनते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के। ये होता है डिस्टेंस ऑफ नंबर फ्रॉम जीरो, जीरो से किसी भी नंबर की दूरी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। एग्जाम्पल भी दिए हैं, अगर हम -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, और बाय द वे ये जो साइन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज होता है, तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा प्लस का 5, क्योंकि हमने जान लिया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा +3। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मित्रों ये था 6.1 का ओवरव्यू, जिसे आपने अच्छे से जाना समझा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है HCF ऑफ 6 and 12 इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट अपोजिट ऑफ फॉलोइंग। कुछ हमें सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सब क्वेश्चन का हमें अपोजिट यानी उल्टा लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, अगर मैंने कहा कि आपको 10 रुपए का लॉस हुआ है, तो इसका उल्टा अपोजिट क्या होगा? 10 रुपए का प्रॉफिट। तो इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है इसमें इंक्रीज इन वेट, वजन का बढ़ना। तो इसका अपोजिट उल्टा क्या होगा? इंक्रीज इन वेट, अपोजिट होगा डिक्रीज इन वेट, यानी वजन का घटना। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन वेट। फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। सेकंड, 30 किलोमीटर फ्रॉम साउथ, 30 किलोमीटर साउथ की तरफ। तो साउथ का उल्टा क्या होता है? इसके लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस बनाएंगे। डायरेक्शन यानी दिशाएं। ये होता है हमारा नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ में हमारा कश्मीर हमारे इंडिया के मैप में सबसे नॉर्थ पर है। ठीक है, और नॉर्थ के अपोजिट होता है हमारा साउथ। साउथ मूवी आप देखते ही होंगे, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ। ठीक है,
और राइट साइड में होगा हमारा ईस्ट, ईस्ट जिसमें हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और ईस्ट के अपोजिट में होगा वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में हमारा है गुजरात हुआ, ये हमारा वेस्ट स्टेट है, ठीक है। तो डायरेक्शन याद रखना, नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है 30 किलोमीटर फ्रॉम साउथ, तो इसका अपोजिट होगा 30 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। थर्ड वाला भी देखिए, 8 मीटर ईस्ट, यानी ईस्ट, और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, तो ये होगा 8 मीटर वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट होगा हमारा वेस्ट। देखो यहां वेस्ट का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, WEST वेस्ट। डी वाला देखिए, लॉस ऑफ 700 रुपी, यानी आपको 700 का लॉस यानी हानि हुई, तो हानि का अपोजिट लाभ और लॉस का अपोजिट होता है प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹700। एंड लास्ट है 100 मीटर एबव सी लेवल, इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो मान लो ये है बेस, ठीक है, इसके अगर आप बिलो जाएंगे तो आएगा हमारा सी लेवल, ठीक है, ये हमारा समुद्र, ठीक है। तो समुद्र के ऊपर ये हमारा है एबव, एबव सी लेवल, और ये है बिलो सी लेवल। तो ये 100 मीटर एबव सी लेवल है, यानी मान लो ये है 100 मीटर, इसका अपोजिट क्या होगा 100 मीटर बिलो सी लेवल, तो इसका अपोजिट लिखते हैं हम 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। हमें फॉलोइंग नंबर्स को इंटीजर्स के साथ रिप्रेजेंट करना है और साथ ही साथ एप्रोप्रिएट साइन का यूज करना है। एप्रोप्रिएट साइन का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद इंटीजर्स को हम लिखेंगे। पहला है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर एबव द ग्राउंड। देखो एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन ग्राउंड से 2000 मीटर एबव उड़ रहा है, ठीक है, यानी ये हाइट ऊपर जा रहा है।
इट मीन्स यहां पर जो 2000 नंबर होगा ये पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ये एरोप्लेन ये बिलो ग्राउंड बिलो जा रहा होता तो हम नेगेटिव साइन का यूज करते। तो पहला होगा +2000 मीटर। अगला देखो, ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। देखो, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, ठीक है। ये पनडुब्बी सी लेवल से बिलो नीचे जा रही है, ठीक है। अगर हाइट में ऊपर उठता तो हम पॉजिटिव साइन का यूज करते। हाइट में नीचे जा रहा है तो हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। और ये है 800 मीटर, तो नेगेटिव यानी माइनस का साइन आएगा 800 मीटर। थर्ड वाला देखो, ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। हमने 200 रुपए का डिपॉजिट किया है एक बैंक में। अब देखो, जब आप किसी बैंक में कोई अपने पैसा जमा करते हैं यानी डिपॉजिट करते हैं, तब आपका जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, ये इंक्रीज होता है। जब हम विड्रॉल करते हैं तो आपका अमाउंट डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन में हम अमाउंट को हम डिपॉजिट कर रहे हैं यानी आपका अकाउंट इंक्रीज होगा। इट मींस हम प्लस साइन का यूज करेंगे और हमारा अमाउंट है 200, तो +200 रुपी। यहां पे हम रुपी का साइन का भी यूज करेंगे। डी वाला, विड्रॉल ऑफ ₹700। अब हमने क्या किया, 700 रुपए का विड्रॉल किया, निकाले आपके अकाउंट से। जब हम विड्रॉल करेंगे तो अमाउंट आपका कम होगा। इट मींस यहां पर हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो नेगेटिव साइन हमने लगाया और हमारा अमाउंट है 700, ठीक है। तो हमने इंटीजर्स को एप्रोप्रिएट साइन लगाकर लिखे हैं, रिप्रेजेंट किया है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हर बार की तरह प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा पसंद रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है LCM ऑफ 3 and 7 इज ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14 या ऑप्शन सी 21। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और पॉसिबिलिटी होती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। और नंबर लाइन के बारे में हमने ओवरव्यू में अच्छे से जान लिया है। तो जिन मित्रों ने ओवरव्यू को नहीं देखा तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में और एक्सरसाइज 6.1 का ओवरव्यू जरूर देखिए। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ए +5 को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। इस
नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, मिडिल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, इस नंबर लाइन को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में +5 है, तो हम इस नंबर लाइन को 5 प्लस के पॉजिटिव, प्लस के 5 तक और माइनस के 5 तक लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर प्लस का 5 जीरो के राइट साइड में होगा, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 +5। तो हमने +5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। फर्स्ट कंप्लीट। बी वाला देखो, बी वाला है -10। सबसे पहले नंबर लाइन, आप इस नंबर लाइन को स्केल के हेल्प से बनाना, जिससे क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो हमें -10 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0 मान लिया हमने, 1, 2, 3। लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ठीक है, अब देखो -10 है तो 0 के लेफ्ट साइड में होगा, ये -10, -10 रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। सी वाला है प्लस का 8। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर मार्क करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंट करना है हमें प्लस का 8, तो 0 के राइट साइड में होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये रहा प्लस का 8। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक बार आपको नंबर लाइन समझ आना चाहिए। डी, एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट किया, हमें रिप्रेजेंट करना है -1, तो ये हुआ हमारा 0, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। अब हमें रिप्रेजेंट करना है -1 को, तो ये रहा -1 एंड लास्ट है -6। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, ये 0 लेफ्ट साइड में नेगेटिव, -3, -4, -5, -6, राइट साइड में पॉजिटिव। अब हमें रिप्रेजेंट करना है -6, तो 0 के लेफ्ट साइड में होगा -6। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने गिवन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। आई होप आप सबको ये रिप्रेजेंटेशन करना अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा पसंद रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन इवन नंबर? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 11। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन पर। धन्यवाद।
नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन। हमें एक फिगर में वर्टिकल नंबर लाइन दिया गया है। अब ये वर्टिकल क्या होता है? तो देखो, दो टर्म आते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। देखो, वर्टिकल होता है ये, ठीक है, ये होता है वर्टिकल, ठीक है, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। ये क्या है? ये पोजीशन क्या है मेरे हाथ की? हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अभी मेरी हैंड की पोजीशन क्या हो गई? वर्टिकल पोजीशन। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी मेरा हैंड देखो, ये वर्टिकल पोजीशन बन है। अब मेरा हैंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ गया। तो इन दो टर्म्स को अच्छे से याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो हमें नंबर लाइन वर्टिकल दी गई है। आगे पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, जिसमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑब्जर्व इट, इस नंबर लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और फॉलोइंग पॉइंट्स को लोकेट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखो, ये क्या है? जीरो, ठीक है। जीरो के अगर हम एवब जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और जीरो के बिलो जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 और +8 हमें दिया गया है। इट मीन्स हमने सही किया। अब यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। और एक बात याद रखना, हम पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे प्लस लगाएं ना लगाएं, बात एक ही होता है, ठीक है। अगर किसी इंटीजर पे कोई साइन नहीं है तो हम उस इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो इस नंबर लाइन में इंटीजर्स को शो कर दिए। अब एक एक करके हम गिवन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट ए वाला है, इफ पॉइंट डी इज +8, अगर डी +8 है देन विच पॉइंट इज -8। तो -8 कौन सा पॉइंट होगा? तो देखो, -8 हमारा पॉइंट है F। तो हम लिखेंगे F इज -8। बी, इस पॉइंट G नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। तो G पॉइंट को देखो, सबसे पहले G पॉइंट पर है, G पॉइंट 0 के बिलो है और G पॉइंट पर नेगेटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि G पॉइंट एक पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो आप नंबर लाइन में देख सकते हैं G इज ए नेगेटिव इंटीजर। तो हम लिखेंगे G इज ए नेगेटिव इंटीजर। सी वाला देखो, राइट इंटीजर फ्रॉम पॉइंट बी और ई। बी और ई की है इंटीजर्स हमें लिखना है। बी के लिए क्या है? +4 और ई के लिए है -10। तो हम लिखेंगे इंटीजर फॉर बी इज, बी के लिए है +4 एंड ई इज, ई के लिए है -10।
10. D. Which point marked on this number line from the least value? लीस्ट वैल्यू क्या, लीस्ट वैल्यू होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लीस्ट वैल्यू कहते हैं। तो इस नंबर लाइन में आप मुझे बताइए कि कौन सा वैल्यू लीस्ट वैल्यू है और कौन सा पॉइंट पर लीस्ट वैल्यू है, बताइए। देखो नंबर लाइन में हम इजीली देख सकते हैं ई पॉइंट पर लीस्ट वैल्यू है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट ई हैज ए लीस्ट वैल्यू। ई अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। इन पॉइंट्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर को आपने पिछले क्लासों में अच्छे से समझ लिया होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए अरेंज करते हैं सभी पॉइंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस नंबर लाइन में देखिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, डी, उसके बाद सी, बी, ए, एच, जी, एफ और ई। तो हम डी सबसे बड़ा है, उसके बाद सी, बी, ए, एच, जी, एफ और ई। तो हमने पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 जो देखने में ही काफी लेंदी होगा, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप कहोगे कि खुदा पहाड़ और निकला चूहा। इट मींस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी छोटा होने वाला है। बस आपको केवल इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और अपने मन में बिठा लेना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ ए ईयर। देखो हमें इंडिया के 5 पर्टिकुलर दिन में 5 प्लेसों का टेम्परेचर दिया गया है टेबल में, ठीक है। जैसे सियाचिन जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें टेबल। अब पहला क्वेश्चन देखो ए वाला, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। इस कॉलम में ब्लैंक दिए गए हैं। इस टेम्परेचर को हमें इंटीजर के फॉर्म में लिखना है।
ठीक है। और इंटीजर में आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के नंबर आएंगे। अगर टेम्परेचर 0 से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, और 0 से कम हो रहा है तो हम उसे नेगेटिव इंटीजर मानेंगे। ठीक है। तो सी चिन्ह को देखो, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है, तो ये होगा +10 डिग्री सेल्सियस। शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो बिलो के लिए -10 डिग्री सेल्सियस, शिमला का भी होगा -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का 30 डिग्री, अब यहां पे देखो 0 डिग्री के एबव है तो हमारा टेम्परेचर होगा +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी एबव है तो ये होगा +20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर 5 डिग्री बिलो, यानी -5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो ब्लैंक था उस ब्लैंक कॉलम में हमने टेम्परेचर को इंटीजर के फॉर्म में लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हमें एक नंबर लाइन दिया गया है और इस नंबर लाइन पर हमें टेम्परेचर दिए गए हैं। इस नंबर लाइन पर हमें सिटी को उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सियाचिन का टेम्परेचर क्या है? -10, तो इस नंबर लाइन में -10 ढूंढो, ये है -10, तो यहां पे हमें सियाचिन को लोकेट कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। -10 ये है हमारा सियाचिन, तो यहां पर हमने सिटी को लोकेट कर दिया, सियाचिन। ठीक है, उसके बाद शिमला का 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, शिमला का क्या है? -2 डिग्री, तो -2 देखो, 0 यहां से 2.12, ये है हमारा शिमला का टेम्परेचर, शिमला। उसके बाद अहमदाबाद का है +30 डिग्री सेल्सियस, तो +30 0 के राइट साइड में होगा, ये है 30, यहां पे हम अहमदाबाद सिटी को लोकेट कर देंगे, अहमदाबाद। उसके बाद आता है दिल्ली, दिल्ली का है 20 +20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 ये रहा, और यहां पर हम दिल्ली सिटी को भी लोकेट कर देंगे। उसके बाद श्रीनगर का है 5 डिग्री -5 डिग्री सेल्सियस, तो 0 ये है हमारा 5 डिग्री। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे श्रीनगर, श्रीनगर। तो बी वाले में हमने नंबर लाइन के ऊपर सिटी को उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लोकेट कर दिया। ठीक है, अब सी वाला देखो, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा जगह कौन सा है? सबसे ठंडा जगह मतलब जहां पर टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो सबसे कम देखो, ये देख सकते हैं आप, -10। ठीक है, देखो नंबर लाइन पर देखो, सबसे कम टेम्परेचर है हमारा -2, और -2 है शिमला का, तो इसका आंसर होगा, सी वाले का आंसर होगा शिमला, शिमला
सॉरी, शिमला नहीं होगा। देखो सबसे कम, देखो सबसे कम सबसे कम सबसे कम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सियाचिन। सियाचिन का टेम्परेचर सबसे कम है, तो हम लिखेंगे सियाचिन। एंड डी वाला देखो, राइट द नेम ऑफ द प्लेस विच वेयर टेम्परेचर आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे जगहों के नाम लिखना है जिसका टेम्परेचर +10 से ज्यादा है। तो +10 ये रहा, इससे ज्यादा टेम्परेचर दिल्ली का है और अहमदाबाद का है, तो हम लिखेंगे दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा है। इसका सॉल्यूशन देखो बहुत छोटा है, और लेकिन ये क्वेश्चन काफी लेंथी था। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि परेशानी बहुत बड़ी होती है, और उस परेशानी को देखकर हम घबरा जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जब कोई डटकर उस समस्या का सामना करता है तो उसे पता चलता है ये जो समस्या थी, ये समस्या कितनी मामूली थी, और हम केवल इस समस्या से डर के मारे कांप रहे थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखो कुछ हमें पेयर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। इन पेयर ऑफ नंबर्स में हमें बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के राइट में है, और ये सब हमें करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ए वाला देखेंगे, जो है 2 और 9। सबसे पहले 2 और 9 को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे हम, लेट्स ड्रॉ 2 and 9 on the नंबर लाइन। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इस नंबर लाइन को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब जो पेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये पेयर नंबर लाइन के ऊपर शो हो जाए। ठीक है, तो हमारा पेयर है 2 और 9। तो 2 ये रहा और 9 ये रहा। अब आप नंबर लाइन पर देख के इजीली बता सकते हैं कि 9 नंबर 2 के राइट में है। तो हम लिखेंगे, सो 9 इज राइट ऑफ 2। राइट ऑफ 2, यही फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब बी वाला सॉल्व करेंगे। बी वाला है -8 और -3। सबसे पहले
इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे लेट्स ड्रॉ -3 एंड -8 ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, हमें रिप्रेजेंट करना है -3 और -8 को। तो ये 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। अब माइनस का 3 ये है और माइनस का 8 ये है, दोनों को मार्क कर दिया। अब आप नंबर लाइन पर देखकर बता सकते हैं कि -3 -8 के राइट में है। तो हम लिखेंगे सो -3 इज राइट ऑफ -8। ठीक है, अब अगला सॉल्व करेंगे। सी है 0 और -1। सबसे पहले इन दो पेयर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे लेट्स ड्रॉ 0 एंड -1 ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। इस नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को ड्रॉ करेंगे। अब देखो 0 और -1, 0 पर मार्क किया और -1 पर मार्क किया। अब आप नंबर लाइन पर देखकर इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो 0 आपको दिख रहा है 0 -1 के राइट में है। तो हम लिखेंगे सो 0 इज राइट ऑफ -1। डी वाला सॉल्व करेंगे जो है 11 एंड 10। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके पहले हमें लिखना है लेट्स ड्रॉ -1 एंड 10 ऑन द नंबर लाइन। ये मैंने नंबर लाइन बनाया। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। ठीक है, -11 को मार्क किया हमने और 10 को मार्क किया। अब नंबर लाइन पर देखिए, जो 10 है ये -11 के राइट पर है। तो हम लिखेंगे सो 10 इज राइट ऑफ -11। कंप्लीट हुआ। ई वाला देखिए, ई वाला है 6 एंड -6। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ई है -6 और 6। सबसे पहले इन दो नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे लेट्स ड्रॉ -6 एंड 6 ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 0 के लेफ्ट में नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, -6 को
हमने मार्क किया और +6 को मार्क किया। अब आप देखिए जो +6 है ये -6 के राइट पर है, तो हम लिखेंगे सो 6 इज राइट ऑफ -6 एंड लास्ट है f 1 और -100। सबसे पहले इन दो नंबर्स को हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर। लेट्स ड्रॉ 1 एंड -100 ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0 1 2 3। 0 के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स, तो -10 -20 -30 -40 और ये हो जाएगा -50 60 70 80 90 एंड -100। हमने 10 का गैप इसलिए किया क्योंकि अगर हम काउंट सीरियल वाइज से करते हैं -1 -2 -3 तो काफी बड़ा स्पेस हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बस जो गिवन नंबर है ये नंबर लाइन के ऊपर आने चाहिए। जैसे यहां पर 1 को हमने मार्क कर दिया और -100 को मार्क कर दिया, दोनों ही नंबर नंबर लाइन के ऊपर आ गए। अब आप इस नंबर लाइन को देखिए, ये जो 1 है ये -100 के राइट पर है, तो हम इजीली फाइंड कर लिया हमने। सो 1 इज राइट ऑफ -100। और इसका मतलब क्या होता है, देखो जो नंबर जैसे 1 है, 1 -100 के राइट पर है, इट मींस 1 बड़ा नंबर होगा -100 के। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं दो नंबरों का तो जो नंबर राइट पर होता है वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। कुछ पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं, इन पेयर के बीच में जो इंटीजर्स हैं उन्हें आपको लिखना है। उसके बाद राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद जो इंटीजर्स आपने लिखे उन इंटीजर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा 0 एंड -7। सबसे पहले 0 और -7 को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने लंबा लाइन ड्रॉ किया, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे कुछ एंड नेगेटिव इंटीजर्स -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब 0 और -7 को हम मार्क करते हैं। तो ये रहा -7 और ये रहा 0। इन दोनों पेयर के बीच में आपको कुछ इंटीजर्स दिख रहे हैं, इन इंटीजर्स को आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे
integers between 0 and -7 आर। ये इंटीजर्स है, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। अब इन इंटीजर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब ये जो इंटीजर्स हैं ये पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इट मींस -6 सबसे छोटा है इन इंटीजर्स में, उसके बाद -5, -4, -3, -2 एंड -1। तो हम लिख देंगे दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर। दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ए कंप्लीट हुआ। बी बी वाले में पेयर ऑफ इंटीजर्स है -4 एंड 4। सबसे पहले इन दोनों को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है 0, 1, 2, 3 एंड 4। -1, -2, -3 एंड -4। -4 एंड 4 मार्क कर दिया। इन दोनों के बीच में इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो इन्हें लिखते हैं इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4 आर। ये है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और ये इंटीजर्स पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें गिवन है, तो हम लिख देंगे दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर बी वाला यहां पर कंप्लीट हुआ। सी वाला देखिए -8 एंड -15। सबसे पहले दोनों को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15। तो ये है -15 और ये है -8। इन दोनों के बीच के इंटीजर्स आप नंबर लाइन के ऊपर देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -15 आर। ये है -14, -13, -12, -11, -10 एंड -9। और ये इंटीजर्स लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो हम लिखेंगे दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डी वाला देखिए -30 एंड -23। दोनों इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये 0, ये हम -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, थोड़ा बीच में गैप कर देंगे। -10, -20, -21, -22, -23, -25, -27, -28, -29 एंड -30।
अब आप पूछोगे कि मित्र आपने ये जो इंटीजर्स हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किए, यहाँ पर हमने इतना गैप क्यों दिया? तो देखो, अगर हम गैप नहीं देते तो हमारी नंबर लाइन काफ़ी बड़ी बनती, ठीक है? और अगर हम गैप करके लिखते हैं तो इससे ना तो हमारे सॉल्यूशन में कुछ फर्क पड़ेगा और ना ही हमारी नंबर लाइन के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। बस जो नंबर हमें गिवन है ये नंबर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो -30 और उसके बाद है -23, ठीक है? अब देखो, इन दोनों के बीच में कुछ नंबर्स हैं, उन्हें हम लिखते हैं। इंटीजर्स between -30 and -23 are 29, -28, -27, 27 के बाद 26 भी आएगा एंड -25। और ये नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमें दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं हमने गिवन पेयर्स को एक नंबर लाइन के ऊपर लिखा और उनके बीच के इंटीजर्स को फाइंड किया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा, और नहीं आया तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और हर बार की तरह कहना पड़ेगा, प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर इज ऑड? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 21 या ऑप्शन सी 14। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में ए और बी दो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन दोनों सब क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ए है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े हमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया और उसके बाद हम -20 को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, थोड़ा गैप करेंगे हम। ये हमने -5, -10 और उसके बाद -15, -16, -17, -18, -19 और -20। ये है -20, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि नंबर लाइन पर राइट साइड में अगर आप जाओगे, राइट साइड में बढ़ोगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। तो -20 से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हमें -20 से बड़े नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें -20 से 4 नंबर्स लिखने हैं जो कि -20 से बड़े हो। तो हमारे पास तो बहुत सारे नंबर हैं, तो हम कोई भी 4 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 4 नेगेटिव इंटीजर्स greater than -20 are। ये है -19, -18, -17 और -16। हमें 4 लिखना था तो हमने 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -20 लिख दिए। अब बी वाला देखो, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से छोटे
हमें 4 इंटीजर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया, इस नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर देंगे -5 और -10, -11, -12, -13, -14, -15 और -16। ठीक है, -10 ये रहा। नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर के अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे, तो -10 से छोटे नंबर्स लेफ्ट साइड में होंगे। तो हम लिखेंगे 4 इंटीजर्स लेस देन -10 आर। ये है -11, -12, -13 और -14। हमें 4 इंटीजर्स लिखने थे तो हम 4 इंटीजर्स लिख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी दोनों सब क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें, और हर बार की तरह प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। देखो, कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। और क्वेश्चन में आगे कहा गया है अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, तो हमें उस गलत स्टेटमेंट को ट्रू करना है। ठीक है, तो हमें 2 काम करने होंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लो। फर्स्ट वाला है -8 इज टू द राइट ऑफ -10। नंबर लाइन में अगर हम 0, ठीक है, उसके बाद माइनस के जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो -4, -8 और -10। ठीक है, और -8, -10। क्वेश्चन में कहा है, स्टेटमेंट में देखना, -8 -10 के राइट पर है। लंबा लाइन में देखो, -8 -10 के राइट में है, यस है। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट है। बी वाला देखो, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाया, ये 0, -1, ठीक है, तो उसके बाद आएगा -50 एंड -100। ठीक है, ये -100 हुआ, ये -50 हुआ। क्वेश्चन में कहा है -100 -50 के राइट में है। नंबर लाइन देखो, -100 -50 के लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमें इस फॉल्स स्टेटमेंट को हमें करेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट इज -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ
-50। करेक्ट स्टेटमेंट तो ये है, -100 -50 के लेफ्ट पर है। ठीक है, अब सी वाला देख लो। सी वाला है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इज -1। नंबर लाइन देखो, ये 0 और -1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टेटमेंट में क्या कहा है कि सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर्स -1 है। अब देखना, -1 अगर हम लेफ्ट की साइड जाएंगे तो वैल्यूज छोटी होती जाएंगी। इट मींस -1 सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम करेक्ट करेंगे, करेक्ट क्या होगा, -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। तो हम लिखेंगे करेक्ट इज -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एंड डी वाला देख लो, -26 इज ग्रेटर देन -25। -26 -25 से बड़ा है, ये भी देखते हैं। नंबर लाइन बनाया, 0 25, उसके बाद आएगा 26। क्वेश्चन में कहा है 26 -25 से बड़ा है। देखो नंबर लाइन में 26 -25 के लेफ्ट में है। इट मींस 26 -25 से छोटा है। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट इज -26 इज स्मॉलर देन -25। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमने क्या किया, जो करेक्ट, सबसे पहले तो हमने पता लगाया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमने उसे करेक्ट कर भी लिख दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखने ना भूलें, और हाथ जोड़ के निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ऑड नंबर्स ऑलवेज एंड विथ ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, धीरे धीरे हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करने वाले हैं, और आज हम एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद उन क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो ए नंबर है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। हम किस नंबर पर पहुंचेंगे अगर हम -2 के राइट में 4 नंबर चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर बनाएंगे, नंबर लाइन, और यहां पर हम मार्क कर देंगे 0, -1,
-2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है हम कहां पर हैं? -2 पर। ठीक है। -2 से हम 4 नंबर्स राइट की तरफ गए, तो 1, 2, 3 और 4। हम कहां पहुंचे? 2 पर। तो हम लिखेंगे we will reach we will reach we will reach at 2। हम 2 पर पहुंचेंगे। बी वाला देखो, which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1। अगर हम 1 के लेफ्ट से 5 नंबर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम किस नंबर पर पहुंचेंगे? तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये 0, 1, 2, 3 और ये हो गया हमारा 4। ये सब नेगेटिव में होंगे। ठीक है। 1 और 2। हम कहां पर है? हम है 1 पर। 1 से हम 5 नंबर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। हम कहां पर पहुंचे? -4 पर। तो हम लिखेंगे we will reach, यहां पे स्पेलिंग सही कर लेना, reach at -4। ठीक है। तो ए और बी दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी है इफ वी आर एट ए -8। अगर हम -8 नंबर पर है, ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो हम -13 पर पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? यहां पर हमें डायरेक्शन बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाते हैं। 0, 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -13 और -14। ठीक है। हम कहां पर हैं? -8 पर। हमें पहुंचना है -13 पर, तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हम लिखेंगे we will move to the left direction। हम लेफ्ट डायरेक्शन पर मूव करेंगे। डी वाला और देख लो, लास्ट है। इफ वी आर एट -6, हम -6 पर है नंबर लाइन पर। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। अब हमें -1 पर पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करना होगा? इस क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये हुआ हमारा 0, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव। -4, -5, -6, -7। हम नंबर लाइन के ऊपर -6 पर है और हमें पहुंचना है -1 पर। तो हम देख सकते हैं हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हम लिखेंगे we will move to the right डायरेक्शन। हम राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको 6.1 का हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन पर। धन्यवाद।